ये मेन चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़। तो और बाहर की चीज़ों में उसका इतना महत्व नहीं है, सरेंडर होना चाहिए। तो जब सरेंडर है तो सब कुछ देवी प्रसन्न। यहाँ पर काफी समन्वयक लीडर्स लोग भी हैं जो छोटे छोटे सेंटर्स के कोऑर्डिनेटर्स हैं और सब मिलके चलाते हैं, बहुत अच्छी तरह से कार्य करते हैं। तो उनके लिए कुछ श्री माता जी का संदेश या जो भी कुछ याद है तो बता दीजिए। देखिए, जैसे हम कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करने लगते हैं ना, तो राइट साइड चढ़ जाती है। और क्योंकि हमारा चित्त वन साइडेड है, जैसे मानव की बुद्धि चलती है, या वो लेफ्ट साइड में चलती है वो राइट साइड में चलती है। तो जो लेफ्ट साइड के लोग हैं वो ज़्यादा भक्ति में चले जाते हैं, राइट साइड के लोग हैं ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं। मैं कल ही की बात बताता हूँ। मेरे को एक फ़ोन आया कि उनको एक स्कूल ने ऑफर दिया है कि 1 महीना आप हमारी सारी क्लासेस को सहयोग सिखाओ। तो अब पैम्फलेट प्रिंट होना था, तो आधे सहयोगियों की ऑब्जेक्शन थी कि आप पैम्फलेट में श्री माँ जी की फ़ोटो नहीं लगाए, क्योंकि लोग फेंक सकते हैं, और बाकी बोले नहीं लगाओ। तो मेरे को जब फ़ोन आया तो मैंने समझाया कि ये जो फ़ोटो आपकी जो पैम्फलेट दी जाती है नए लोगों को, ये श्री माँ जी ने स्वयं इंस्ट्रक्शन दिए कि जब आप पैम्फलेट देते हैं उसके अंदर फ़ोटो दी जाए। पहले तो पैम्फलेट होते ही नहीं थे, सिर्फ फ़ोटो होती थी। तो श्री माँ जी खुद अनाउंस करती थी प्रोग्राम, पब्लिक प्रोग्राम के बाद, कि आप फ़ोटो के सामने किस तरह ध्यान करना है घर जाके, तो फ़ोटो दी जाती थी। फिर कुछ साल के बाद लोगों ने बोला ऐसी फ़ोटो नहीं देनी चाहिए, कम से कम इसको एनवेलप में डाल के देनी चाहिए। तो एनवेलप में डालनी शुरू हो गई, फिर पोस्टर्स लगना शुरू हो गई। फिर लोगों ने कुछ सहयोगियों ने ऑब्जेक्शन किया, अरे फ़ोटो आप पोस्टर लगाओगे तो लोगों को टेयर कर देंगे, श्री माँ जी का अनादर होगा। तो श्री माँ ने बताया कि मैं सब ये जानती हूँ और मैं प्रिपेयर होके आई हूँ कि इस युग में ये सब होने वाला है, इसकी चिंता आपको नहीं करनी, आपको सिर्फ मेरा कार्य करना है जिस तरह मैंने बताया कि सबको फोटो दो। तो चाहे वो फोटो फाड़े चाहे फेंके, वो उसका कर्म, आपका कर्म है सिर्फ सबको फोटो देना। तो अगर आप यही सोच जाएंगे हम फोटो देंगे तो पैम्फलेट देंगे, वो करेगा क्या? घर जाके किसके सामने वह ध्यान करे? बिना फोटो के कैसे ध्यान करे? या आप खड़े होकर उसकी इंटरव्यू लेंगे कि आप इस फोटो को लेके जाएंगे तभी दें, ध्यान करेंगे तभी देते हैं, नहीं तो नहीं देते। तो ये इन चीज़ों में जब ज़्यादा ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो आप ज़्यादा सोचने लगते हैं। तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, हर स्थिति में ये सोचिए कि श्री माँ जी कैसे करते हैं, श्री माँ जी का क्या रवैया। तो जितनी भी उस समय बुक्स बनी थी, जितने भी पैम्फलेट और जितने भी पोस्टर्स बने थे, NITL एक संस्था थी, एक श्री माँ जी की खुद पर्सनल नाम से एक कंपनी थी, उसका नाम NITL रखा गया। उसकी चेयरमैन श्री माँ जी थी और उनकी 2 डॉटर्स की डायरेक्टर थी, तीसरा कोई नहीं था। और वो श्री माँ जी के ही पैसे से कंपनी बनी। उस टाइम श्री माँ ने 20 लाख रुपए दिए थे। तो उसका महत्व ये था कि जितनी भी फोटोज, वीडियो टेप्स, ऑडियो टेप्स, बुक्स, वो सब इस संस्था से बने और कहीं से ना बने, क्योंकि खुद श्री माँ जी पर्सनली अप्रूव करती थी हर बुक, हर बुकलेट, तब वो पब्लिश होती। तो उसको अब वही बुकलेट आगे जाके सब सेंटर्स ने शुरू की उसको प्रिंट करना, क्योंकि NIT बंद हो गया। तो उसको उस पर प्रश्न करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये ऑलरेडी कार्य हो चुका है। तो इस तरह जब आप ऑर्गेनाइज करते हैं कि कैसे श्री माँ जी की पब्लिसिटी की जाए, कैसे फोटो रखी जाए। अब एक प्रोग्राम में 2 सहयोगियों में झगड़ा हो गया, बोले एक लेफ्ट साइड में रखो स्टेज फोटो श्री माँ जी, दूसरा बोले नहीं राइट साइड में सिंहासन।
तो दोनों का तर्क ये था कि अगर लेफ्ट में रखेंगे तो वाइब्रेशन लेफ्ट साइड की आएगी, राइट में रखेंगे तो राइट साइड में आएगी। तो मतलब आप किस हद तक जा सकते हैं ऑर्गेनाइज करते हुए, क्योंकि सोच एक दृष्टिकोण आपका बैलेंस में नहीं है, तो आप सिर्फ एक ही तर्क से चल सकते हैं। अगर राइट साइड तो राइट बाइक सोचेंगे, लेफ्ट में सब लेफ्ट साइड सोचेंगे। इसलिए सेफ्टी के लिए अगर आप बोले अच्छा वाइब्रेशन चेक करो, तो जिसकी राइट साइड वाइब्रेशन बोले हाँ मेरे को राइट में आ रही, जिसकी लेफ्ट में बोले लेफ्ट में आ रही, तो आप उसको कैसे सॉल्व करो? तो उसका एक सरल यही मार्ग है कि जैसे श्री महाराज ने बताया आप वैसे कर लो, बस ज़्यादा उसमें अपना दिमाग नहीं लगाओ, नहीं तो आप अतिकर्मी हो जाओ। एक किस्सा हुआ ऐसा बहुत श्री महाराज जी के सामने। एक पहली मर्तबा दिल्ली में, पहली बार, वेरी फर्स्ट टाइम दूरदर्शन ने श्री महाराज जी की इंटरव्यू लेने का मैसेज भेजा। तो हम सब बहुत एक्साइटेड। तो इतने कुतुब में उन दिनों कुतुब में श्री महाराज जी ठहरती थी, कुतुब सेंटर में। तो दूरदर्शन वालों पहले श्री महाराज जी बोले मैं स्टूडियो में नहीं जाऊंगी। तो दूरदर्शन वालों ने मान लिया ठीक है हम आपके घर आएंगे और वहाँ सेट अप करेंगे स्टूडियो। तो श्री महाराज जी टॉप फ्लोर में रहती थी और ये स्टूडियो सेट करना था फर्स्ट फ्लोर में। तो सब लोग इतने एक्साइटेड थे कि एक दूसरे से आर्ग्यू करने लगे, नहीं ऐसा यहाँ ये रखो, नहीं वो बोले नहीं ऐसा यहाँ रखो। वो करते करते जब श्री महाराज जी आई तो जैसे श्री महाराज जी अपना राइट पैर रखा तो राइट पैर ऐसे टर्न हो गए। श्री महाराज जी बोले आप लोग क्या कर रहे हो, इतना राइट साइड किसके लिए? फिर सबको बोला तुम क्षमा मांगो। श्री महाराज जी आप करता कर। फिर 15-20 मिनट, और ये सब दूरदर्शन वालों के सामने हो रहा है, उनके कैमरा लगे हुए, और श्री महाराज जी की वो पैर टर्न हो रहा है। और फिर श्री महाराज जी से जो भी दूसरे आए वो साज कर करके 15-20 मिनट ऐसे ही गए, तब जाके इंटरव्यू शुरू। तो इसलिए जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उन पर बहुत अटैक है, और उनको बहुत अपनी क्लियरेंस रखनी चाहिए कि कहीं हम इसमें फंस ना जाए। और दूसरे उसका एक्सट्रीम है कि नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, हमारी ईगो चढ़ जाएगी। तो एक एक्सट्रीम और एक दूसरा एक्सट्रीम, तो दोनों को जितना कोशिश करें अपनी क्लियरेंस करें। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि हम प्रतिष्ठान चले जाएंगे हमारी क्लियरेंस हो जाएगा, ऐसा नहीं, आपको घर में करना पड़ेगा। और अगर आप क्लियरेंस करके प्रतिष्ठान नहीं आएंगे तो आपको वहाँ से आप वाइब्रेशन ऑब्जॉर्व ही नहीं कर पाएंगे। जैसे पूजा प्रतिष्ठान, तो ये जितने भी आईटी के हैं बच्चे सोचते हैं इतना इनको काम दिया जाता है कि बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना वो बर्नट आउट हो जाता है। तो इनका ये जिस दिन पूजा होगी प्रतिष्ठान में हम जाके क्लियर हो जाएंगे। तो क्या होता है कि वो इतने अंदर से इतनी हीट होती है उनकी कि वो पूजा जब आते वो रिलैक्स होने लगते सो जाते, तो वाइब्रेशन ऑब्जॉर्व कर ही नहीं पाते। इसलिए पूजा के लिए तैयारी करनी पड़ती है। जैसे युवा शक्ति 1 हफ्ता पहले स्टेज बना रही है, मेहनत कर रही है, आपको भी 1 हफ्ता पहले कि पूजा आने वाली है, रोज मैं अपनी क्लियरेंस करूं, रोज मैं अपना चित्त साफ करूं, ताकि मैं जब पूजा में जाऊं तो श्री महाराज जी की वाइब्रेशन ऑब्जॉर्व करूं। नहीं तो पूजा प्रतिष्ठान पूजा में आने का या किसी मंदिर में पूजा करने का डिफरेंस क्या रहा? वहाँ भी आप किसी भी भगवान की पूजा कर सकते, मिला क्या? तो प्रश्न ये है आपको क्या मिला? तो अपना टाइम मत वेस्ट करिए, लेने की बात करिए, उससे क्या टेक अवे मिला? जब पूजा में आए तो आप वहां से क्या लेके गए? तो अगर नहीं कुछ लेके तो काय को आए? तो आपका टाइम बहुत प्रेशियस है, ये समय बहुत प्रेशियस, इसको फालतू बातों में वेस्ट मत करिए। ये समय फिर आएगा भी नहीं। जो आपको अभी चांस मिल रहा है, अभी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये बाद में नहीं मिलेगी। इसलिए पूरा अपने तन मन धन से
इसका उपयोग करें।